हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का ही काम देख रहे हैं। इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इस इलाके में जब से ये हैं इन्होंने क्या वाक़यात देखे और सुने। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। जी वालेकुम सलाम। उज़ैर भाई थोड़ा बताइएगा, आप कब से ये काम कर रहे हैं और कितनी सच्चाई है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और आपने, आपके भाई ने भी बताया कि आप काफ़ी चीज़ों को फेस कर चुके हैं, मतलब आपने आज से भी मामला देखे हुए हैं, महसूस भी कर चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? बिल्कुल, मुझे हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं इसी जगह पे ही प्रॉपर्टी का काम करते हुए। और यहाँ पर मसाइल हैं इस तरह के। बाकी जो रोड्स के हैं ये तो कासम भाई ने बताया आपको कि यहाँ पर दोनों वजूहत हो सकती हैं, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो रोड जो है वो फास्ट ट्रैक होने की वजह से ये मसाइल हैं। बाकी मेरे साथ जो है एक और मसला हुआ है। हाँ, इसी इलाके का कितनी दूर है वो इलाका? साथ ही है बिल्कुल, ये पीछे है, इसके पीछे यही बाउंड्री समझे, यही इलाका यही आ जाता ये है। बैक पे कब्रिस्तान है। ठीक है। ठीक है, इसके आगे फिर वापडा फेज़ 2 है। ओके ओके। ठीक है, उसके साथ ही एक घर है 10 मरले का। हाँ जी। तो उसके जो ऑनर हैं वो ओवरसीज़ हैं। उन्होंने कीज़ मुझे दी हुई हैं, उसको मैंने ही रेंट आउट करना है। कोई भी पार्टी आनी है, उससे सिक्योरिटी लेनी है, रेंट लेना है, और मैंने उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा देना है। तो सारी उस घर की मैनेजमेंट मैंने की है। तो नहीं, तकरीबन वो घर 3 साल खाली रहा है। और फिर उसके बाद जब मैंने रेंट आउट किया है तो उसमें जो फैमिली रहने के लिए आई है उसने पहले तो मुझे कहा है कि जिसमें कोई काम शाम है, जैसे कि किचन का काम सारा उन्होंने करवाया। जी वो, हाँ, वो मैंने करवा कर दिया उनको साथ में। माजरत के समय थोड़ा कट करूँगा। जब आप उस घर में जाते थे लोगों को दिखाने या खुद सफाई करवाने या वट एवर, आप दरवाज़ा खोलते थे तो एक खाली घर में खौफ तो आता है इंसान को। कभी उस तरफ ज़हन गया था आपका या इजी था कि कुछ भी नहीं है? जब आप ये चीज़ें पता लगने से पहले जब आप नॉर्मली वहाँ जाते थे, नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं, बल्कि इजी रहते थे आप। और ये आपके साथ उस टाइम कोई महसूस नहीं हुआ चीज़ों का कि ऐसा कुछ है? ठीक है। क्योंकि ना मैं इस चीज़ के ऊपर ना इतना ज़्यादा मैं बिलीव भी नहीं था कि ज़्यादा मुझे ये लगता था कि जी जो मतलब बहुत ज़्यादा वहम करते हैं कि जो चीज़ इस तरफ सोच रहे हैं, कोई शॉपर भी हिला है हवा से तो वो जो सोच रहा होता है ना बंदा, तो उसको लगता है कि नहीं ये उसी चीज़ ने किया है, तो इस तरह का लगता था। लेकिन जब ये सारा मसला हुआ है, ठीक है, तो इस सारे मसले के बाद मैं टोटली हिल गया था। क्योंकि इस सारे मसले को हल करवाते करवाते भी तकरीबन 6 महीने लग गए थे इस सारे मसले का। जब से कितनी फैमिलीज इस दौरान आई, कितने दिन वो रहीं? इसमें 3 फैमिलियां थीं। एक फैमिली का तो जो पहले सबसे पहले आई उनका मैं पसंद किया, टोकन दिया। उनकी उनकी कुछ ऐसे मसाइल उनके आ गए थे, हर्डल आ गई थी कि उन्होंने कहा जी हम ना, हमें सूट नहीं कर रहा, वो टोकन लेके चले गए। उससे अगली जो पार्टी आई थी उन्होंने शिफ्ट हुए हैं वो, उन्होंने मेरे से काम करवाया जो मैं अभी बता रहा था आपको, किचन का, गीज़र का सारा। मतलब ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ करवाने के बाद शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने मुझे परेशानी, मतलब कि ना रोज़ फ़ोन करके परेशान करना कि यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। एक दिन मैं ऐसी ऑफिस पे बैठा हूँ, वहाँ पर लड़का अब कहता है उज़ैर भाई, अब कुंडा पकड़ा हुआ है मेरे टेबल पे आके रखा है और कहता है जी उज़ैर भाई अब ये देखें। अब ये लड़का, मैं टीवी लॉन्च में बैठा हूँ, विंडो से मैंने देखा है गली से भागता हुआ गिराज की तरफ। ठीक है, मैं इधर से गया हूँ, जैसे मैं ड्राइंग रूम क्रॉस करके गिराज में पहुँचा हूँ तो वो निकल के आगे मेन गेट के साथ जो छोटा डोर होता है उससे निकल रहा था और मैं ड्राइंग रूम से निकल रहा था। उसने दरवाज़ा ज़ोर से मारा है, इतने ज़ोर से कि वो कुंडा उधर ही गिरा, और जब मैंने बाहर निकल के देखा तो वो बंदा वो आगे जा चुका है। अब हाँ, मतलब वो बंदा देखे ना, बंदे की शक्ल में, कि कोई गली में, घर के अंदर जो 10 मरला घर के साथ गली होती है उसके अंदर से भागता हुआ उसने देखा है। अब इसके ऊपर मेरी उसके साथ सवेर बहस हो गई कि अगर यही आपका घर अपना होता, ठीक है, तो आप के साथ ये मसला हो जाता तो आप क्या करते? आप मेरे पास आते, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते, या कहीं पुलिस में जाते? ठीक है, आप पुलिस में केस करें, सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी की सिक्योरिटी है, उनको इन्फॉर्म करें। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। फिर उसने कहना जी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मतलब इस तरह की ना। फिर जब कि मैंने उसको नोटिस की बात दे दी, उसके बाद उसने मुझे खुल के बताया कि अच्छा, वो कितने दिन रहा वो टोटली? 1 महीना रहा है, लेकिन उसके सामने कोई शो नहीं हुआ,
उसके साथ जो मसाइल हुए हैं, जब मैंने उसकी बात मान ली कि चलो ठीक है आप मुझे नोटिस दे दो, आप चले जाओ, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई अब आप मुझे देखो, मैंने आपकी बात मान ली है। ये काफ़ी लड़ाइयाँ के बाद, मतलब हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी। कि आपने एक बताया था कि एक फैमिली 9 दिन भी रही थी, वो लता थी, वो मैं आपको बता वो लता उसके है। बाद, वो उसके बाद आई। ओके, स्टार्ट यहाँ से हुआ है हाँ ये स्टार्ट है। और ये यही इलाका था वो। हाँ जी, तब अभी फिलहाल जो मैंने बताया, अभी तो मुझे खुद नहीं है ना पता, वो लड़का मुझे बताता है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे खुद नहीं अभी यकीन आ रहा ना इसकी बातों के ऊपर। मैं उसके ऊपर ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये वहमी वहमी फैमिली है ये वो। अच्छा, मुझे कहता है जी जब उसकी मेरी सुलह हो गई है, एक वादत रोड से एक बंदा था, मतलब ज़मींदार था, प्लाजे वगैरह, उसने जो है ना हमारी सुलह करवाई। उसने कहा कि यार देखो जो भी है मामला है इसको सुलझाओ। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, उसको भेजो नोटिस दे और अपना ठीक है, वो नहीं उस सेटिस्फाई तो चला जाए। फिर इसके बाद जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अब मुझे ना आप कम से कम बता दें कि असल में हुआ क्या है। तो यहाँ से उसने अब बताना शुरू किया है जी कि ना उज़ैर भाई इसमें आप लिटरली मुझे ये ना समझिएगा कि मैं कोई हॉरर मूवीज़ देखता हूँ या कि मैं इस तरह का हूँ कि पाउडर वॉशरूम जो है उसका मैं वॉशरूम का जो नलका है ना वो मैं बंद करता हूँ, ऐसे मैंने वापस जाना है, उज़ैर भाई नलका दोबारा खुला हुआ है। हाँ, और जब ये चीज़ बता रहा था ना उसके पसीने यहाँ पे, ठीक है, ये पसीने उसके फुल पीला रंग क्यों। ये तकरीबन हो गया है अब इसको कोई 2-1 साल तो हो गए हैं इस बात को। हाँ इतनी पुरानी नहीं है ये, पीछे ही देखें घर को, उसको मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा। तो इस पे करेंगे प्रोग्राम के हवाले से। तो अच्छा, उसके बाद उसने सारा आपको बताया? हाँ उसने बताया कि यहाँ पर एक ये मसला है, और जब वो मुझे बता रहा है कि ऐसे हुआ कि उज़ैर भाई नलका बिल्कुल ठीक है, नई टूटी है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, जब मैं बंद करता हूँ प्रॉपर बंद है, ऊपर से आवाज़ें आती हैं, ये सारे मसाइल। और इसी तरह वो सारा जो मामला है ना मैं उसको सुन रहा था बड़े इंटरेस्ट लेके कि ये डरा हुआ है, इसको वहम हो गया ये वो, बहरहाल वो चला गया। अब उसके बाद कई पार्टियां आई हैं जिनको मैंने देख नहीं पसंद आया, देखा नहीं पसंद आया, देखा नहीं पसंद आया। अब एक पार्टी जो कि टोटली अलग है, ये लड़का जो चला गया ये अलग है, वो पार्टी वो एक 19वें स्केल का ऑफिसर था, ठीक है, उसके मतलब यंग मैन था, उसकी 2 बेटियां थी जुड़वा, 3 महीने की उनकी एज थी, तो न्यूली मैरिज उनका मतलब कपल था, तो बड़ी अच्छी फैमिली थी, मतलब वो उनसे मैं कभी भी इस तरह की नहीं कर रहा था कि मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही। अच्छा, वो 9 दिन रहे? वो 9 दिन रहे हैं, और 9 दिन के अंदर ये नहीं कि उन्होंने एकदम से 9वें दिन जाके देखा है, पहले भी वो ऑब्जर्व करते रहे हैं क्या हो क्या रहा है, छोटे छोटे मामलात, उनकी काम वाली के अलग मामलात, उनकी मिसिस के अलग मामलात, उनकी मदर के अलग मामलात, ये सारे जो मामलात थे ये काफ़ी लंबी जो है ना वो एक कहानी है, स्टोरी है, मतलब जो जो कि बिल्कुल एक वो खुद बताएंगे, वो मेरे अभी भी मेरे उनसे साथ होती है, अगर आप कहेंगे तो उनसे भी इंटरव्यू अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। उस पे पूरा नाज़िम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो फिर 9 दिन जो है उन्होंने भी यही बताया कि कुछ मसले हैं। हाँ हाँ, उन्होंने तो बहुत सवेर बताया ना, उन्होंने तो उन्होंने नज़र भी आया उनको वहाँ पे, काफ़ी कुछ जो है मामलात थे जो कि उनकी मेड से शुरू हुआ है, जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ, बाकी मैं चाहूँगा ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ठीक है, जामिया नेमिया तक गई है इस केस को, गड़ी शो में है ना, आलम है, बहुत बड़े आलम है, उन्होंने इस मसले को, इस केस को हल किया है, और उन्होंने सारा बताया कि यहाँ पर क्या था, कौन सी लड़ी थी, और कौन से मज़हब के लोग जो मतलब रह रहे थे जो हमें तंग करते थे, ठीक है, और वो सारा उन्होंने बताया। अब क्लियर होगी जगह कर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इट मीन्स कि नाज़िन बात वही आ जाती है कि इनके बकौल जगह बारी है, ये आई विटनेस भी हैं कि ये इसके साथ जो एरिया है वहाँ पे एक घर मौजूद था, जो कि जैसे उन्होंने बताया, तो मैं भी सुन के थोड़ा सा हुआ हूँ, अलर्ट हुआ हूँ कि यार ये, इसलिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग में कोई प्रोग्राम भी करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, कोशिश करेंगे अगर पीछे जाने का रास्ता हो
तो वो कब्रिस्तान भी थोड़ा दिखाएं, एरिया भी दिखाएं आपको। तो ज़ैर भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में है तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपसे ज़रूर हेल्प आउट लेंगे उस वाले से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Problem